अटल जी की जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री सवेरे 8 बजे 8:30 बजे दिल्ली में उनके स्मृति पर वहां भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। मुझे वहीं रहना था, लेकिन यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे विधायक मान्यवर कुंदन कुमार जी, जिनके द्वारा ये CSR फंड में बनाया गया, क्योंकि बेगूसराय में खेल का स्टेडियम मैदान एक यही गांधी स्टेडियम, गांधी के साथ अटल पवेलियन का होना ये अपने आप में एक बड़ा अर्थ रखता है। तो मैं सत्य प्रकाश जी ईडी को कोटि से धन्यवाद देता। मैं इनके पूरे टीम को, जिनके बलबूते पर बरौनी रिफाइनरी चलता है, मैं उस टीम को भी कोटि से धन्यवाद देता। मैं धन्यवाद इसलिए देता, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता, धन्यवाद मैं देता हरदीप पुरी जी को कि आज बिहार को हम हल्दिया पाइपलाइन से जोड़ करके, अगर ये पाइपलाइन से नहीं जुड़ा होता तो आज ये गांधी स्टेडियम के अंदर अटल पवेलियन भी नहीं बनता, क्योंकि पाइपलाइन से क्रूड आता है और 9,000 करोड़ के लगभग टैक्स बिहार सरकार को जाता है। केवल CSR में मेरे कार्यकाल में लगभग 100 करोड़ रुपया इंडियन ऑयल ने खर्च किया है। इसमें लगभग 1 करोड़ का थोड़ा अगल बगल का काम बाकी है, वो भी पूरा होगा, और 3.5 करोड़ का और एस्टीमेट बना है, जो सतप्रकाश जी ईडी ने झांप पोत के कहा कि बचा हुआ को भी करेंगे, हम खोल करके कर रहे हैं। तो मैं वो भी इसमें सेक्शन होगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि 100 करोड़ हजारों नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में पैसे दे करके उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, बेंच कुर्सी दे करके, और भी सड़क निर्माण। वही नहीं, बेगूसराय में एक भी पार्क नहीं, तो रिफाइनरी के उस गेट से, उस छाड़ दिवाली से जहां पर इंडियन ऑयल का पंप है, जुबली पंप से लेकर के हर हर महादेव चौक तक अभी पूरा नहीं हुआ है। माननीय SP साहब हैं, मैं इनका सम्मान भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि जितना खाली करवाते जाएंगे, वो लगभग 25 फीट का चौड़ा जो गड्ढा था, सबको भर करके पार्क के रूप में परिवर्तित किया है। 3 करोड़ से ऊपर का वो पार्क है। ये बेगूसराय के लिए एक अभय दान है कि हमें घूमने के लिए कोई जगह नहीं था, एक स्टेडियम छोड़ करके। तो मैं जब भी इंडियन ऑयल को देखता हूं तो जनहित के अंदर कोरोना काल में जो तकलीफ हुई, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, अब बेगूसराय जिला अब ऑक्सीजन की कभी जीवन में कमी नहीं होगी, क्योंकि खुद बेगूसराय एक कितना 1,500 का है, 1500 डेली ऑक्सीजन वहां तैयार है। और उसके अलावे अब हर हॉस्पिटल में, 3 हॉस्पिटल में इन्होंने दिया, बेड भी दिया, सिलेंडर भी दिया, तो ये एक छोटा अस्पताल भी दिया।
सदर अस्पताल में बच्चों का डेडिकेटेड अस्पताल 3 एम्बुलेंस के साथ। हम बेगूसराय के लोग, अगर आप गर्मी और ताप देते हैं अपने चिमनी से, उसका दुख झेलते हैं, तो आपने मेरे कमियों को भी पूरा करते हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता। मैं धन्यवाद देता डीडीसी को कि डीडीसी साहब जल्दी इसको आप सैंक्शन करके डीएम से बात करके आप भिजवा दें। आप प्रभारी में आप ही हैं, प्रभार में इसको भिजवा दें जिससे ये बन जाए। मैं मनीष कुमार जी को कि मनीष जी, आपके नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री का सपना है कि कोई अपराधी बचे नहीं, या तो शांत रहे या ऊपर का रास्ता दिखा दीजिए। बेगूसराय अपराध मुक्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था करें। आपके डर से, पुलिस के डर से अपराध का नाम नहीं ले। मैं राजीव वर्मा जी जिला अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता, ईश्वर कश्यप जी को भी धन्यवाद देता। प्रयास को रिफाइनरी सहित पूरे जगह स्टेशन तक, जेल तक इंक्रोचमेंट की व्यवस्था है, हो गई है। इसे आप दूर करने का आश्वासन दें। एक तरफ एसपी साहब हैं, दूसरे तरफ वो आज उनके खानदान कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला एक बाउंसर सांसद को भी धक्का देता है। ये लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि देश के अंदर में हम पक्ष और विपक्ष होते हैं, देश के बाहर एक देश होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का नेता होता है। दुर्भाग्य है अभी का एलओपी देश में तो गाली देता ही है प्रधानमंत्री को, देश के बाहर भी भारत को गाली देता। अटल जी ने 71 में जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो कहा था एक देश एक नेता। ये लोकतांत्रिक परंपरा का है। आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर हम सत नमन करते हुए हम कहते हैं देश के लोकतंत्र को जीवित रखना है तो किसी जिले का व्यक्ति जिले का सम्मान करे, राज्य का व्यक्ति राज्य का सम्मान करे, और जब बाहर जाए तो देश का सम्मान करे, वही असली देशभक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय में IOCL के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पेवेलियन, अटल पेवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया। और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामर्थ्य को, ताकत को बढ़ाने के लिए अगर एक तरफ परमाणु विस्फोट करते हैं दुनिया के दबाव के बगैर, दबाव देने के बाद भी, तो दूसरे तरफ जब विदेश जाते हैं, UNO जाते हैं, तो भारतीय वेशभूषा में जाके हिंदी में जाकर के बोलते हैं। वहीं 1971 में जब 71 का युद्ध होता है, विपक्ष के नेता के रूप में होते हैं, तो कहते हैं एक देश एक। लेकिन दुर्भाग्य आज जो विपक्ष के नेता हैं LOP, वो LOP नहीं है, बल्कि एक ब्लैक बेल्ट लिए हुए बाउंसर की भूमिका में रहते हैं और सांसदों को अपने ताकत के बल पे फिजिकल धक्का देते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर से पूरी जिंदगी नफरत करते हुए कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल 2 बार हराने का काम नहीं किया, केवल उन्हें मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर ही नहीं किया, बल्कि जीवन भर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबको भारत रत्न मिला,
बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने दिया नहीं, उसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो झूठी बात फैला करके अपने को, अपने चेहरे को, अपने कृतित्व जो घृणित काम किया है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता, जो पाप उसने किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की योजना का लगातार घोषणा कर रहे हैं। देश अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को अब वो कोई भी नौटंकी कर लें, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं है। मैं आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूँगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर लें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी बरसों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की ज़रूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीज़ों से नवाजा जाए। लालू यादव तो कहते हैं दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ का आगमन हो चुका है। क्या लग रहा है कि पूरे बिहार और देश में बांग्लादेश जैसे आतंकी घुस जाएंगे? अब समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है उसको भी चिन्हित किया जाएगा।